हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफटी गुरु। ओके, तो आई होप जिन लोगों ने भी आज एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम दिया है तो उनका अच्छा हुआ होगा, राइट। जो आप लोगों से ही आपको हमें फीडबैक मिली है उसके अकॉर्डिंगली इजी ही लेवल था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो मैथ्स का, उससे ज्यादा नहीं, राइट। काफी क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट थे, तो आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। तो हम लेके आए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। जो जो हमें थोड़े से क्वेश्चंस का पता लगा है जो आज आए हैं, ताकि जो लोग नेक्स्ट स्लॉट्स में इनको दे रहे हैं उनको पता लग जाए कैसा एग्जाम पूछा जा रहा है। वैसे ओके, एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉडरेट लेवल, राइट। ज्यादा इजी ना रख के वो थोड़ा सा अगर लेवल हल्का सा इंक्रीज करेंगे तो मॉडरेट पे ही रखेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है। रादर जो एडवांस मैथ्स पे लोग ज्यादा घबराते थे वो एडवांस मैथ्स का प्री लेवल जैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। ओके, रादर अरिथमेटिक में थोड़ी सी कैलकुलेशन दिख रही थी, एडवांस मैथ्स वाले पार्ट में तो बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन, सीधे सीधे करने वाले क्वेश्चंस थे, राइट। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइए। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये सीधा था आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि आपका सीधा फॉर्मूला cos a प्लस बी का फॉर्मूला था। तो cos 65 प्लस 35 आप सीधा कर देते तो हमारे पास आ जाता, रादर ये 65 35 था, राइट, या 65 25 था, मतलब cos 90 बन रहा था या जो। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ था, राइट। यही जो फीडबैक से क्वेश्चन आया है तो उसको अकॉर्डिंगली आप इसी तरह से आंसर दे देते। ओके, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने पीछे से कहीं मतलब पुराने क्वेश्चंस में से उठाया है, बट जो क्वेश्चन का फीडबैक मिला था उसमें, राइट, इसमें तो 2 बैग मैंने लिए हैं, बट उसमें एक ही बैग का जो फीडबैक मिला है कि टोटल 21 बॉल्स थी आई थिंक उसमें, और ब्लू और ब्लैक कलर की बॉल थी, उनमें से पिक करनी थी और प्रोबेबिलिटी बतानी थी। मैं क्योंकि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे आ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आइडिया के कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, तो ताकि जो लोग आगे प्रोबेबिलिटी का करेंगे क्वेश्चन तो वो किस तरह से आंसर कर सकते हैं। यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है प्रोबेबिलिटी का। अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स एंड अनदर बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो पहले में 6 बॉल्स हैं, दूसरे में 8 बॉल्स हैं टोटल। If one ball is drawn from each bag, then the probability that one ball is white and one is black. तो देखो, जब ऐसा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक व्हाइट और एक ब्लैक होनी चाहिए, तो हो सकता है व्हाइट पहले वाले बैग में से आ जाए, ब्लैक दूसरे में से आ जाए, या ब्लैक पहले वाले में से आ जाए और व्हाइट दूसरे में से आ जाए। तो दोनों केस हमें लेने पड़ेंगे, दोनों फेवरेबल केस हैं। तो अगर पहले में व्हाइट आए, देखो पहले में व्हाइट दूसरे में ब्लैक, और पहले में ब्लैक दूसरे में व्हाइट, ये वाला दोनों केस लेंगे। तो पहले में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4 व्हाइट है आउट ऑफ 6, तो ये पहले में व्हाइट आए, और दूसरे में ब्लैक आए, राइट, एंड दूसरे में ब्लैक आए, तो दूसरे में ब्लैक है 5, टोटल 8 में से। और दूसरा केस है कि पहले में ब्लैक आ जाए, दैट मीन्स 2 आउट ऑफ 6, 2 ब्लैक हैं 6 में से, और दूसरे में व्हाइट आ जाए, दैट मीन्स 3 व्हाइट है 8 में से। तो हमारे पास अगर मैं ऐसे ही ऐड कर दूं तो यहां पे 20, यहां पे 6, तो 26 आउट ऑफ 48 हो गया, या आप कह सकते हो 13 आउट ऑफ 24। तो ये आपका आंसर आ गया। मैं एक जनरल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये ऐसा सिमिलर एक बैग में से उसने कुछ ब्लू और कुछ ब्लैक बॉल में से वो कोई केस देके, क्योंकि मुझे पूरा डिटेल क्वेश्चन नहीं मिला तो मैंने सिमिलर क्वेश्चन ले लिया, ताकि ऐसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया, देखो मैंने एक क्वेश्चन इन सेंटर का वैसे ही दिखा दिया आपको, वैसे जो फीडबैक मिली है एक सेंट्रॉइड का इजी क्वेश्चन था, सेंट्रॉइड या एंगल बाइसेक्टर कोई लोग कह रहे हैं, तो मैंने यहां पे एक इन सेंटर का ले लिया क्वेश्चन, और एक आगे और क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे बोला गया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सिंपल एंगल पे। ओके, तो यहां पे मैंने एक ट्राइंगल दिखाया है, ट्राइंगल में
सिंपल मैंने एक क्वेश्चन दिखाया जैसे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो इन सेंटर है आई और एंगल बीआईसी दिया हुआ है, राइट। तो ए बी सी अगर आपको पता है और इन सेंटर पे अगर आपको एंगल पता है, मुझे ये निकालना है बीआईसी, और जबकि ए एंगल पता है 68 डिग्री। तो इन सेंटर के केस में क्या होता है, ये जो एंगल बीआईसी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है 90 प्लस हाफ एंगल ए, राइट। तो 90 प्लस 34 आ गया हमारा, 68 का आधा 34, 124 डिग्री, राइट। ये मैं एक वैसे ही आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए कि सेंट्रॉइड इन सेंटर वो सब पढ़ लेना, बट सेंट्रॉइड या एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। बट वो जनरली बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, आप प्रीवियस ईयर और भी क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज कर सकते हैं जिन्होंने नेक्स्ट स्लॉट में देना है, ओके। अभी एक क्वेश्चन वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल पे पूछा गया, तो मैंने वो भी ले लिया एक क्वेश्चन, राइट। ये भी एक्चुअली मेरे को डेटा नहीं मिल पाया हमें एग्जैक्ट। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे जो क्वेश्चन पूछा गया, राइट, तो वो था, लेट्स से मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना ऐसे आसान रहता है, और उसने कहा है ए बी जो है डायमीटर है। सो ए बी तो डायमीटर है, और यहां पे मैं सी और डी भी ले लेता हूं, एक साइक्लिक बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये सी और ये डी, ओके। तो इसने कहा ए डी सी 125 डिग्री है, ये वाला एंगल 125 डिग्री है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 125 है आपका, तो यहां पे कितना हो जाएगा 55 डिग्री, राइट, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम आपका जो इसमें 180 होता है। देन एंगल बी ए सी पूछ रहा था, वो बी ए सी, राइट। अगर मैं बी ए सी इसको ज्वाइन कर दूं, राइट, तो ये वाला एंगल क्योंकि ए बी डायमीटर है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल ये 90 डिग्री का बन जाएगा। अगर ये 90 है और ये 55 है, जो उसने बी ए सी पूछा है, वो आराम से आ जाएगा आपका 35 डिग्री, राइट, 35 डिग्री, ओके। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे एक एंगल का क्वेश्चन आज आया है, ओके। वो सिंपल ही बताया लोगों ने, ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल का। चलो, ये तो कुछ मैंने क्वेश्चन, ये वैल्यू आई थी, तो ये हमें पहले ही पता है कि 1681, राइट। स्क्वायर रूट क्या होता है, हर एक को पता होता है, 41 का स्क्वायर है ये, तो 41 आंसर हो जाएगा। अदरवाइज जिसके एंड में 1 आता है, देखो इसको अगर मैं ये लिख लूं कि ये 1600 प्लस 40 प्लस 41 है, या फिर आप ये कहो कि ये 40 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 41 है। जब भी ऐसा करते हैं किसी नंबर के स्क्वायर में, वो नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर ऐड करते हैं, तो वो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बन जाता है, राइट। तो 81 को 40 और 41 अगर कहेंगे, तो 40 स्क्वायर में 40 और 41 ऐड किया तो 41 का स्क्वायर बनता है 1681। वैसे आपको याद भी होगा, ओके, आई होप। 41 आसान क्वेश्चन था, वैसे भी कर लेते। देखो 1600 का स्क्वायर रूट करते तो 40 आता। अब 1600 की लाइन में 1 से एंड होने वाला 40 से अगला ही नंबर दिखेगा 41 का, क्योंकि उसके बाद तो बढ़ जाते हैं ना बहुत नंबर। अब 50 का स्क्वायर जाओ तो 2500 पे पहुंच जाते हो, 2500 पे, वो तो बहुत आगे चला जाता है, राइट। तो जल्द नंबर आगे आगे बढ़ते हैं स्क्वायर में, तो 1681 41 का ही होता है, वो एग्जैक्ट है। चलो अब देखते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा गया। हाइट एंड डिस्टेंस का तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं। मैं भी ऐसा ही सजेस्ट करता हूं कि हाइट, ये वाली अगर हाइट ए बी बतानी थी, सपोज ए बी हाइट हमें बतानी थी, ये एंगल एक 60 डिग्री चेंज होकर 60 बन रहा है, पहले 30 डिग्री का था। तो बोट डी से सी पे आ रही है और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 230, राइट। तो हमें बतानी थी ए बी हाइट ऑफ पोल बतानी थी। ऐसे केसेस में अगर आप पहले से ही याद कर लो, क्योंकि एंगल ही 3 है, 30 60 45, उनके कितने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो जिसने पहले ही याद किया होता है उसको पहले ही पता होता है कि ये जो रेशियो होती है BC1, ये CD2 और ये √3, राइट। 1 √3 और 2 की रेशियो होती है। तो अगर ये 230 है, वैसे आप निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि ये 1 है, 60 डिग्री है तो 1/√3 बनेगा, और ये √3 है तो ये पूरे वाला, राइट, क्योंकि वो इंटू √3 बनेगा, क्योंकि 30 डिग्री है तो नीचे 3 बनेगा टोटल, तो 1 इधर है तो 2 इधर हो जाएगा। वरना ये रेशियो हम पहले ही याद रखते हैं कि 30 60 90 के कॉम्बिनेशन में ये बनती है। तो अगर ये 230 है तो ये 115 बनेगा, और अगर ये 115 है
तो ये 115√3 बनेगा, राइट। तो हमारा आंसर होगा 115√3, राइट। ओके, आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैं रेशियोज को, क्योंकि 30 60 90 30 एंगल 30 45 60, राइट, ये वाले ही है। एक 90 तो रहेगा ही रहेगा, तो या तो 45 45 90 वाला आता है या 60 30 90 वाला आता है, दो ही ट्राइंगल होते हैं। ओके, तो इनके सारे कॉम्बिनेशंस के रेशियो में याद ही करने को कह देता हूं कि याद करो, ज्यादा बेनिफिट रहता है, फटाफट से आप उसका आंसर दे देते हैं। ओके, अदरवाइज इस रेशियो से आप कर लेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, 10a प्लस बी की वैल्यू √3, 10a माइनस बी की वैल्यू √3 कहां होती है, राइट। आपको पता है कि 10 60 की वैल्यू होती है √3 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यानी कि आपका a प्लस बी आप 60 अगर माने और a माइनस बी अगर आप 30 माने, तो आपका a आ जाएगा 45 और b आ जाएगा 15, राइट। 2a यहां से करेंगे, ऐड करेंगे 90, तो a 45 और b 15, वही आपके आंसर थे। a एंड b की वैल्यू 45 एंड 15, जिनका सम 60 बनना चाहिए, जिनका डिफरेंस 30 आना चाहिए, ताकि वैल्यू √3 एंड 1/√3 आ जाए। ओके, आसान था ये भी। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने पक्का कर रखा होगा परसेंटेजेस में। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 18%, देन नेट इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 2%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो मैं किस तरह से इसको करता हूं कि मैं पहले मानता हूं कि उसका टैक्स कितना था, राइट। उसका टैक्स लेट से पहले 100 था, ओके। तो इनकम उसकी जो भी होगी, पहले इनकम जो भी होगी, वो लेट से यहां पे इनकम उसकी x थी, तो उसकी रिजल्टेंट, राइट, टोटल इनकम है ये, उसमें से टैक्स कटेगा जो रिजल्टेंट इनकम, रादर ये ग्रॉस इनकम है। तो जब वो इनकम कहता है अपनी नेट इनकम, राइट, जो वो कहता है डिक्रीज होगी, तो वो नेट इनकम की बात करता है, तो ये x माइनस 100 होगी, राइट। इसको एक्स एक्स नहीं सोचना है, सिर्फ दिखा रहा हूं मैं आपको। तो टैक्स अगर इंक्रीज हो जाए 18%, 18% इंक्रीज हो गया टैक्स, 100 से 118 हो गया, राइट। और मेरी नेट इनकम 2% कम हो जाए, ओके, नेट इनकम मेरी डिक्रीज हो रही है 2% से, ओके। तो वैसे तो डिक्रीज क्या होगा, मेरी इनकम में डिक्रीज क्या होगा, मेरी इनकम में डिक्रीज जो ये सपोज 100 रुपीज पहले टैक्स था, अब 118 रुपीज हो गया, तो मेरी इनकम का तो 18 रुपीज ही कम हुआ ना। मेरी इनकम का 18 रुपीज और कम हो गया, तो यानी कि मेरी टोटल इनकम जो भी थी उसका 2% जो कम हुआ वो 18 रुपीज था, राइट। मेरी ओके, इट इज नेट इनकम, सॉरी, ये नेट इनकम आप एक्स ले लो, इसको छोड़ो, नेट इनकम को ले लो, क्योंकि मेरी नेट इनकम कम हो रही है ना। अगर मैं नेट इनकम एक्स ले रहा था, यहां पे 100 प्लस एक्स थी टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम 100 प्लस एक्स थी, जिस पे टैक्स लग रहा था, ओके। तो मेरी नेट इनकम 2 रुपए कम हो गई, तो उसका एक्स का 2%, 2 रुपए मतलब 2% कम हो गई, तो एक्स का 2% कम हुआ और वो 18 रुपीज कम हुआ। अगर मेरा पहले टैक्स 100 रुपीज था, अब 118 हो गया, तो 18 रुपीज और टैक्स लग गया मेरी इनकम में, राइट। तो मुझे नेट 18 रुपए कम मिल रहे हैं, तो वो 2% कम मिल रहे हैं। यानी कि मेरा इस हिसाब से अगर 100 रुपए टैक्स होता, तो पहले मैं 900 रुपए ले रहा था नेट इनकम, बट वो तो टैक्स कट के मिल रही थी। यानी कि पहले ग्रॉस इनकम 1000 थी, 1000 में से 100 रुपए कटता था, 900 रुपए मिलता था, राइट। अब 1000 में से 118 रुपए कटेगा और 882 मिलेगा। ये 900 का 18 रुपए का नुकसान हो गया, 2% का नुकसान हो गया। तो 1000 मेरी ग्रॉस इनकम थी, 100 रुपया मेरा टैक्स था, तो इनिशियली मेरा टैक्स था कितना, 10%, 10% टैक्स था ना, राइट। इसको छोड़ दो, ऐसे बस सोचो, अब ये सब कहानी छोड़ दो। आप कहो कि मेरा 100 रुपया पहले वाला टैक्स था, ये मेरा टैक्स 100 रुपया था, अब 118 हो गया। ये जो 18 रुपए और इनकम में मुझे कम मिलेंगे, ये 2% मेरी इनकम को कम कर रहे हैं, 18 रुपए। तो यारी मेरी नेट इनकम 900 रुपए बनती थी आफ्टर डिडक्शन,
तो यानी कि मेरी पहले इनकम थी 1000, उसमें से ये कटता था, 900 रुपए मिलते थे, तो 1000 में से 100 कटता था, तो 10% टैक्स था, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन था आसान, बट इसकी जो वैल्यूज मुझे बताई गई हैं वो वैल्यूज बड़ी मतलब डिफिकल्ट सी लगी मुझे तो कैलकुलेशन करने में, राइट। क्योंकि वो कह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर की स्पीड है, बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और हमारी स्ट्रीम की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब मेरी डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो 14.5 बन रही है, और अपस्ट्रीम स्पीड मेरी 5.5 बन रही है, राइट। जो कि आसान वैल्यूज नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि 2 घंटे उसको लगे किसी जगह पे जाने और वापस आने, या तो मैं कहूं कि डिस्टेंस मेरा x है, जो डिस्टेंस निकालना है वो x है, और x को 14.5 की स्पीड पे गया और x को 5.5 स्पीड पे आप वापस आए, और टोटल 2 घंटे लगे, तो एक लीनियर इक्वेशन थी। अदरवाइज आप उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के करते, वो ज्यादा लेंथी हो जाता है। अब मुझे कहने के मेरा मतलब ये था कि यहां ये जो 14.5 और 5.5 ये तो बड़ा डिफिकल्ट वैल्यू है, क्योंकि 14.5 को आप लिख सकते हो 29 और ऊपर 2, राइट, 29/2, और इसको आप लिख सकते हो 11/2, और मैं 2 को कैंसिल कर देता हूं। अब 29 और 11 का एलसीएम आ जाता है 319, यहां पे 11x, यहां पे 29x, और इक्वल टू 1, यानी कि 30x इक्वल टू 319। जो x डिस्टेंस आया वो आपका 319/30 आ रहा है ना, 40, सॉरी 40x, 40, राइट। 29 एंड 11 कितना हो गया, 40, ओके 30 नहीं है, 29। सो 319 डिवाइडेड बाय 40 आपका एवरेज जो आ रहा है डिस्टेंस किलोमीटर्स, ओके इतना। अब ये वैल्यू बड़ी अजीब थी, राइट। मैं जनरली सोचता हूं एग्जामिनर जो होते हैं, अच्छे एग्जामिनर, वो वैल्यू अच्छी देते हैं, राइट, ताकि कंसेप्ट पता लग गया तो अब मैं जल्दी से टेस्ट भी कर सकूं, चॉइसेस को यूज कर सकूं या फिर। बट इसमें तो आंसर 319, जो मुझे डेटा बताया गया उसके अकॉर्डिंगली तो आंसर 319/40 किलोमीटर आ रहा है डिस्टेंस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। जब एचसीएफ 10 होता है तो दो नंबर क्या लेते हैं, 10x और 10y, तो दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 1500, तो ये 10 और 10 दोनों हटा दो, तो x और y ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट है 15। तो कौन से कितने पेयर बना सकते हो, राइट, क्योंकि ये x और y में कुछ कॉमन नहीं होगा, एचसीएफ ऑलरेडी ले चुके हो 10, तो x और y में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, एक को प्राइम पेयर बनते हैं। तो वैसे भी यहां तो दो ही बन रहे हैं, 1 and 15, 1 into 15 कर सकते हो या 3 into 5 कर सकते हो, तो दो पेयर ही बन रहे थे आपके 15 के, तो आप कितने पेयर बना सकते हो ऐसे, 2 पेयर्स, तो आपका आंसर था 2 पेयर्स, ओके। तो जब x को 1 और y को y लोगे तो तुम्हारे नंबर बनेंगे 10x, यानी कि 10 into 1 and 10 into 15, तो एक पेयर आपका ये बनेगा और दूसरा पेयर बनेगा 10 into 3, 10 into 5, एक पेयर ये बनेगा। दो पेयर होंगे जिनका प्रोडक्ट दोनों केसेस में देखोगे 1500 बन रहा है और दोनों का एचसीएफ 10 आ रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अब द डिफरेंस बिटवीन एसआई रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स ऑन 8000 फॉर 3 ईयर इज 800, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आसान क्वेश्चन था। कहता है अगर डिफरेंस 800 रुपए का है 3 साल में, ओके, पहले मैं 3 साल का टोटल डिफरेंस ले लेता हूं, रेट कितना इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। 800 रुपए का डिफरेंस आ रहा है 8000 रुपए, यानी कि 1/10 विच इज 10%, तो 10% का डिफरेंस पड़ रहा है 3 साल में, तो एक साल में 10/3%, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे, हम सीधा ये नहीं निकालेंगे उसका कितना इंटरेस्ट, उसका कितना इंटरेस्ट, हम सीधा देखेंगे कि 800 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है 8000 रुपए, 8000 रुपए पे 800 का डिफरेंस, यानी कि 10% का डिफरेंस 3 साल में, एक साल में 10/3% का डिफरेंस पड़ रहा होगा, राइट, ओके। तो आंसर वुड बी 10/3%। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। रिप्लेसमेंट का था, दिस फर्दर प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ।
मिल्क पहले ही 40 है, आप हर बार जब निकालते हो तो जिस रेशियो में सॉल्यूशन बचता है उस रेशियो में हर एक कंपोनेंट बचता है। तो मिल्क भी 4 लीटर निकालोगे 40 में से तो 1/10 निकालोगे तो 9/10 बचेगा, राइट। 1/10 निकाल रहे हो तो 9/10 बचेगा। ये 3 बार किया उसने, 9/10 9/10 9/10, क्योंकि उसने कहा है फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, एक बार पहले कर लिया था और 2 बार और रिपीट किया, तो टोटल 3 बार, राइट। तो 0 हटा देता हूं मैं, ये ऊपर आ गया 729, मतलब ऐसा नंबर बन रहा है बाय 100। तो पॉइंटों में अगर लिखना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 282916 बाय 100, तो पॉइंट ले लो, तो 29.16, राइट, 29.16 लीटर आ जाएगा फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ओके, अगर आप 10% 3 बार 4 लीटर हर बार निकालते हो, राइट, और पानी मिला देते हो, 4 लीटर निकालते हो पानी मिला देते हो, हर बार वो 90% बचता है। जो भी मिल्क था अब 90% बच गया, फिर से जो था उसका 90% बच गया, तो 90% 3 बार करना है। ओके, आप फॉर्मूले में लगा देते, वही बात थी, 40 लीटर इनिशियल 1 माइनस 10 4 ऑन 40, राइट, रिपीटेड 3 टाइम्स, तो ये वही बात बनती है, अंदर 4 ऑन 40 इज 1/10, तो अंदर 9/10 बन गया, और 9/10 का क्यूब। अब फॉर्मूले में लगा के भी ऐसे ही करते हो, वो मैं सीधा ही बता रहा हूं कि 10% निकालोगे तो 90% बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A shopkeeper bought an article for 5,000 and sold it for 6,000 in the first year, whereas in second year he bought an article for 8,000 and sold it for 13,000. Find overall profit. जैसा मुझे बताया गया इस क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंटेज कहा गया था, तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैटर नहीं करता। प्रॉफिट परसेंटेज में तो मैटर करता है टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट बन रही थी 13,000, टोटल सेलिंग बन रही है 6,000 एंड 13,000 19,000, यानी कि 13,000 कॉस्ट जब लगाई तो सेल किया 19,000 पे, तो 6,000 का प्रॉफिट, तो यानी कि आपका प्रॉफिट है 6 13 पे, 6 का प्रॉफिट 13 पे, 100 पे कितना होगा, तो परसेंटेज में 600/13% का प्रॉफिट था। आपको जैसे भी दिया होता, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, वैसे आंसर दे, बट 600/13% वुड बी योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। फिर ये परसेंटेज बताइए कि परसेंटेज निकालो इसका, तो मैं सीधा कहता हूं ज्यादा पंगे मत लो, 0.256% ऑफ 0.16, राइट। तो ऊपर ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 8 है, तो टोटल 2 की पावर 12 हो गई, वो हमें पहले ही पता होती है, 2 की पावर 12 4096 होती है। पर डेसिमल देखो, 3 ऊपर और 2 ये 5 और 2 ये भी तो डेसिमल क्रिएट करेंगे, तो 7 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि ऐसा ये वैल्यू है 0.004096, ये वैल्यू आई। अगर ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है यही था जो मुझे बताया गया कि 0.256% ऑफ 0.16 पूछा है, तो 5 डेसिमल प्लेसेस तो यही है, और बाय 100 करेंगे 2 वहां से आएंगे, 7 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आएगा, और 2 की पावर 8 ये है, 2 की पावर 4 ये है, तो 2 की पावर 12 बनेगी, मतलब जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो 4096 होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो। फिर एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन था, मैंने पूरी वर्डिंग नहीं लिखी, 4 इंस्टॉलमेंट में हम पैसा वापस कर रहे थे, कोई प्रिंसिपल कितना वापस करना है, बट इंस्टॉलमेंट बतानी थी, राइट। एक इंस्टॉलमेंट कितने की है वो बतानी थी हमें, राइट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमें बतानी थी, और उसमें टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 4 ईयर थी 3920, आफ्टर 4 इंस्टॉलमेंट आफ्टर 4 ईयर 3920, और सिंपल इंटरेस्ट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें देना था। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी, राइट, अमाउंट ड्यू है 3920, तो हम सिंपल इसको करते होते हैं कि देखो, अगर आप 100 रुपए लेते, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट देते, तो एक इंस्टॉलमेंट देते, फिर 1 साल बाद एक और इंस्टॉलमेंट देते, फिर 1 साल बाद एक और इंस्टॉलमेंट देते, फिर 1 साल बाद ये हो जाती, ये आपकी 4 साल बाद जा रही है, यहां आप कुछ नहीं दे रहे, राइट, डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, ये 4 साल है, 1 2 3 4। अब इसको ऐसे सोचते हैं
कि ये जो आपने यहां दे दिया 100 रुपया, राइट, इस पे आपको आपका पैसा यहां कितना बन जाता जब फाइनल ड्यू था, 4 ईयर के बाद ड्यू था ये 3920, तो आपका 100 रुपए की वैल्यू आपकी कितनी बन जाती, 15% सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि आपको यहां थोड़ी देना था, आपका तो ड्यू 4 ईयर के बाद था। तो 15% पे 3 साल का इंटरेस्ट यहां मिलता आपको 45%, राइट, 100 पे लगा लो, 100 पे 45 रुपीज मिल जाते हैं, यानी कि आपके इस 100 की वैल्यू यहां पे 145 होती, इस 100 की वैल्यू यहां पे आपको 30 इंटरेस्ट मिलता 2 साल का 15%, तो यहां पे वैल्यू होती 130, इस 100 की वैल्यू सिर्फ 15 इंटरेस्ट मिलता तो 115 होती, और ये 100 तो दे ही यहां रहे हो, तो टोटल हो जाता 400 और 15 30 45 यानी कि 490। जब आप 100 की इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो आप 490 रुपीज जो ड्यू होते वो वापस कर रहे हो इफेक्टिवली। 4 इंस्टॉलमेंट आपने 100 की दी, बट इक्विवेलेंट टू 490 ड्यू, ओके, क्योंकि आपके उन पैसे की वैल्यू जो आप पहले दे रहे हो 490 बन जाती। तो यहां पे हमारी वैल्यू हमें चाहिए 3920, ये देखो कितना है, तो 4 इंटू 8 32, 9 इंटू, यस, पूरा 8 बन रहा है, राइट। कैसे मैं करता हूं, या तो ऐसा कर लो कि 500 को 8 गुना करते तो 4000 बनता, और ये कितना कम है 4000 से, 80 कम है, तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 80 बन रहा है, माइनस कर दो तो 490 इंटू 8 आपका 3920 बन रहा है, यानी कि 8 टाइम्स है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी 8 टाइम्स होगी, तो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी 800 रुपए की। आप जो पैसा दे रहे होगे 800 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दोगे तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 3920 बन जाएगी, राइट। शॉर्टकट में सीधा ऐसा देखते होते हैं कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट होता है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट हो, जैसे 4 इंस्टॉलमेंट थी, 15% इंटरेस्ट था, तो आप पहले लिखते हो 15, फिर 4 अगर इंस्टॉलमेंट है तो 3 वैल्यू लिखने, 3 मल्टीपल ऑफ 15, 15 30 एंड 45, इनको ऐड कर दो, इसके आगे 4 इंस्टॉलमेंट थी तो 4 लगा दो, तो इतना आपने 100 के अगेंस्ट पे कर दिया। अगर 100 की इंस्टॉलमेंट होती तो 490 ड्यू आप खत्म कर देते, राइट। अभी आपका 3920 है, तो उसको 490 से रिलेट कर लो कि वहां से 8 गुना है तो इंस्टॉलमेंट भी 8 गुना हो, ओके। इजी होता है ना, इजी होता है सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट केस। चलो अब एक क्वेश्चन, ये तो अलजेब्रा का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया, हम पहले ही कितनी बार बताते रहते हैं कि x प्लस 1/x अगर m हो तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो ये 4 था, तो इसकी वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14 आंसर आपका आना था। तो ये तो सुपर डुपर इजी था, राइट। ये तो पूछता ही रहता है, तो प्रीलिम्स टाइप्स क्वेश्चन सारे पूछे उसने एडवांस मैथ्स वाले, ओके। चलो ये सारे जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाए, तो आप एप्टी गुरु चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें इसको, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बाकी लोगों ने जिनके एग्जाम अभी होने हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक पूरी एप्टी गुरु फैमिली की तरफ से, राइट। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, बहुत अच्छे से करना, ओके, बाय बाय।